नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आरजे आप तक पर थारा सगड़ा को बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मैं संदीप के साथ वहाँ जफा गुड्डा गौर जी पहुँचे हैं। इसका मतलब व्यापारियों को धरना प्रदर्शन चल रही है, क्यों चल रही है, की वजह है और की प्रमुख मांगे आगे की थान दिखाना चाहूँगा। इस जगह व्यापारी आने पूछना चाहूँगा। धन्यवाद। जाके थाने वालों से को अवगत भी करवाया, मुकदमा भी दर्ज करवाया, बार बार उनसे अनुरोध भी किया कि हमारी भी जो मदद होगी वो हम मदद करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई, किसी भी चोर को, डकैत को पकड़ने में नाकामयाब रही। इसलिए हमने ये स्टेप उठाना पड़ा। तो सर आगे के लिए मतलब आपने प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन यही है कि हमारी डकैती ये चोरियाँ जो ही आंखों खुलासो करी, और खुलासो नहीं करसी तो फिर दोपहर बाद में निर्णय लेंगे से बैठ की मैं अनिश्चितकालीन खतरबंद रखा या आगे की कार्रवाई करा, वो दोपहर बाद लेंगे। ये भी इस लड़के का किडनैप हुआ, अपहरण हुआ, ये गांव वालों की मेहरबानी है, पुलिस वाले कुछ नहीं है। वाई पुलिस वाले उठते हैं, पुलिस वाले मेरी बात सुने, नाराज हो जाए, नाराज हो जाओ पुलिस वालों, मैंने नहीं सर एशियार लिखवानी है। एशियार तो मेरी फौज भी लिखी जा चुकी और नहीं एक तो मैंने अखबार में देखा। अब हमें पढ़ी लिखी बहुएं मिलेंगी। ये गुड़ा में जाने कोई जाती है, सारी बेटी एक बहू है। ए भाषण सुना मैंने नेताओं के भाषण, कोई गर्ल्स कॉलेज मंजूर हुआ गुड़ा में, वहां भाषण दे रहे नेताजी। अब हमें पढ़ी लिखी बहुएं मिलेंगी। अरे गाँव वाले फोर्ड के चौराहे पर व्यापारियों के साथ लगातार हो रही चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ संपूर्ण बाजार बंद करके और यहाँ धरना स्थल पर विराजित व्यापारी बंधु, गांव से आए हुए बुजुर्ग और किसान नौजवान दोस्तों, मीडिया के बंधुओं, आप समस्त महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय से अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए निकाला है। पिछले 1-2 साल से कभी किसी की व्यापारी की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर पैसा लूटा जाता है, कभी किसी मुसलमान भाई की दुकान पर डाका डाला जाता है, कभी राजेंद्र जी नीमका थाना के अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से लेकर 200 मीटर की दूरी पर घर होने पर रास्ते में उनको लूट लिया जाता है। और अफसोस इस बात का है कि सारे के सारे काम इस बुढ़ा पुलिस थाना के नाक के नीचे होते हैं। 100 मीटर की दूरी पर भवानी ट्रेडर्स की दूरी 100 मीटर, राजेंद्र जी नीमका थाना वाले की दुकान की दूरी 80-60 मीटर, ओ भाई क्या नाम उनका, जी दुकान की दूरी 100 मीटर। समझ में ये नहीं आता कि चोरियां डकैतियां कोई डाकू चोर कर रहे हैं या पुलिस खुद ही कर रही है। क्योंकि गुड़ा की पुलिस हमारी चोरियां करवा दे। तो एक बात आप लोगों को सजग और सावधान होने के लिए बता देता हूं कि जिस बच्चे का कल परसों किडनैप हुआ, बना के कोई ना कोई रास्ता निकालो। और जैसा तय हुआ था आज के 7-8 दिन पहले कि सारा व्यापारी बंद वर्ग एक साथ जाजिम पर बैठकर यह आंदोलन करेगा, माफ करना आपको बुरा लगेगा, पर उस दिन मीटिंग में जितने लोग थे आज धरना स्थल पर इतने लोग नहीं है। इसका मतलब कि आपने भी तय कर लिया पुलिस प्रशासन जो करे उसी को अपने को बर्दाश्त करना है, या जो लोग चाहते हैं वही अपने को मानना है। इनके भरोसे बैठ के मानोगे तो तय ये कर लो कि 5-7 दिन में किसका नंबर और आने वाला है। जागरूक रहोगे, एक साथ एकजुट रहोगे तो कम से कम आगे तो एक काम रुकेगा। और ये लोग जो यहां से 100 मीटर दूर पे बैठते हैं, इनका काम तो मालाएं पहनना है। माला पहनानी हो तो तैयार है, काम इनके बस का कोई नहीं है। ये ना डकैती खोल सकते, ना चोरी खोल सकते, ना गुंडागर्दी रोक सकते। सुबह मैं आया तब से लेकर ये मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं सुबह 8 बजे आया तब से लेकर 12 से ज्यादा बज रहे हैं। कम से कम 150 डंपर यहाँ से 30-30, 40-40, 50-60 टन और लोड के भर के जा रहे हैं। कितने पैसे की बंदी ले रखी है मुझे नहीं पता, पर ऐसा मैंने गुड़ा में आज तक कभी पहले नहीं देखा।
ओवरलोडिंग सरेआम हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन ओवरलोड डंपरों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई इनके फर्क पड़ने वाला नहीं, इनके कान में जू तक नहीं रेंगने वाली। और तो और जहां से डंपर आ रहे हैं, जहां से बजरी आ रही है, वहां पर क्षेत्रीय विधायक ने गुंडों की टीम खड़ी कर रखी है और पुलिस वाले जाके उनको हफ्ता वसूली करवाते हैं। आपकी चोरियां पकड़ेंगे कैसे? ये तो नदी में बैठे हैं सारे, जो पैसे नहीं देगा उसके मुकदमा लगाएंगे, उसको पीटेंगे और उन जाके उन गुंडों को पैसा दिलवाएंगे। इस प्रकार की हफ्ता वसूली जहां होने लग जाए, जहां हत्याएं होने लग जाए, इंसानों के साथ अपहरण होने लग जाए, चोरियां और डकैती होने लग जाए, तो समझ लेना कि कहीं भी वहां का प्रशासन और वहां का प्रजातंत्र मामला सारा निरंकुश है और इस निरंकुशता को आपके बिना कोई खत्म कर नहीं सकता। सीकर में जाकर एक छोटी सी बात पर पेट्रोल की बोतल निकालकर जलने के लिए तैयार है, पर गुठा में हो रही डकैतियों के खिलाफ मुंह से आवाज नहीं निकलती यहाँ के विधायक की। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग यहाँ कर नहीं सुनते कि 2-5 साल से लगातार 4 साल से क्या हो रहा है। कभी मणिकसास में मदन मणकस की हत्या हो रही है, कभी किसी नाबालिग बेटी का अपहरण हो रहा है, कभी कहीं किसी के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, कभी व्यापारियों के साथ लूट खसोट और डाके डाले जा रहे हैं। एक भी दिन अपने आप को संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति ने जनता के बीच में आकर नहीं कहा कि मेरी गलती है, मैं शर्मिंदा हूं, ऐसा आगे नहीं होने दिया जाएगा। एक भी दिन नहीं कहा। क्या प्रजातंत्र है? किस बात के चुनाव हैं? किस बात के वोट हैं? उसको रात और दिन नींद में भी सिर्फ शुभकर्ण चौधरी दिखता है। जहां जाएगा भाषण में शुभकर्ण चौधरी ने आतंकवाद की बात कह दी, शुभकर्ण चौधरी ने ऐसा कह दिया। अरे भैया, ये जनता तुम्हारी बाल घाल रही है, ये क्या करिए, इसको सुनो। भाषा की मर्यादा की बात करने वाले पेट्रोल में जल रहा था उस दिन, तेने कुछ नहीं कहा। वहां सीकर में तुम्हारे वोट पड़ रहे थे, या उदयपुर वाटी की जनता त्राईमाम कर रही है, बातें कर रहे हो। कल बड़ी जोरदार भाषण दे रहे थे, निवम हमारे गौरव पथ की बात, गौरव पथ बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। उदयपुर वाटी में लोग देखने आते हैं। शाकमरी रोड तो आज भी टूटी पड़ी है और उसके लिए जनता कहेगी। गुढ़ा में डाके डाले जा रहे हैं, जनता कहेगी। मंदिर की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जनता कहेगी। लगातार 5 साल से जो कुछ 4 साल से आप कर रहे हो, जनता से कुछ छुपा नहीं है। जनता जानना चाहती है आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है। आप जनता से के द्वारा पकड़े गए अपराध बरामद किए हुए बच्चे के लिए एसपी के साथ लेकर मालाएं पहनना चाहते हुए, मालाएं बहुत दिन पहनाने वाले हैं जनता। यह जनता न्याय करेगी, निर्णय करेगी, समय का इंतजार कर। और वरना कान खोल के सुन लो, 1 महीना हो गया, इससे ज्यादा बर्दाश्त कोई कर नहीं सकता। आपकी सब पुलिस ने बार बार कहा हम 7 दिन में, हम 15 दिन में। यही बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी, एडिशनल एसपी थे, डिप्टी एसपी थे, ऐसे तो थे। आप 7 दिन का टाइम दीजिए, पर आप तो क्या लोगों के द्वारा किए गए कामों की मालाएं पहनने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। आपने ढूंढ दिया होता तो मानते, हम धन्यवाद तो देते, हाँ साहब आपने कोई काम किया, किसी माँ का एक लाल खो गया था, उसको आपने ढूंढ के निकाला, वो भी काम जाएंगे। सारा का सारा लवाजमा डिप्टी एसपी की शक्ल किसी ने नहीं देखी, पार्टी वार्ड में जाके माला पहन रहे। और जनता से भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोग, ये निकम्मे लोगों को मालाएं पहनाना बंद करो। जनता में जिसने काम किया उनको धन्यवाद दो। उनको धन्यवाद दोगे, वो एकजुट रहेंगे तो कम से कम न्याय मिलेगा। चोरियां भी पकड़ी जाएंगी, डकैतियां भी पकड़ी। इसलिए जो हो रहा है, जो होना चाहिए, उसको मानने की कोशिश करो। जनता डरने वाली नहीं है। हम मिलकर सारे के सारे आज थाने का घेराव भी करेंगे और सामने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। यह है व्यापारी वर्ग ने जो यहाँ आज बंद का आह्वान किया, उसके संदर्भ में। दूसरा, मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे झूठे और फरेबी लोगों के चक्कर में आ मत जाना, जो कह रहे हैं कि नीम का थाना कोई जिला नहीं बनने वाला। यह इनकी कोई ना कोई कुचक्कर की चाल है, राजनीति है। नीम का थाना को जिला बनने का प्रस्ताव अखबारों में छपा है, एडीएम के पास सारे कागज तैयार हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैं आपका नेतृत्व करता था, उस टाइम एक प्रस्ताव बना था
कि उदयपुर वाटी का आंशिक क्षेत्र, जिसको हम लोग पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, वही नीम का थाना में मिलेगा। ये मरुस्थलीय क्षेत्र झुंझुनू में रहेगा। हमारे यहाँ सरकार बदलने के बाद भानुमति के कुनबे वाली सरकार के लोगों ने, जो हमको आज भी धोखा दे रहे हैं कि जिला नहीं बनने वाला, उन सब ने मिलकर संपूर्ण उदयपुर वाटी को नीम का थाना में ले जाने का कुत्सित प्रयास शुरू कर दिया है। ये होने वाला, अगर आप जागरूकता नहीं बरतेंगे तो। इसलिए हम प्रशासन को सावचेत करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूं, जैसा भी प्रहलाद जी कह रहे थे, हम सब लोगों को गांव में और राजगुढ़ा में भी गांव में जाकर आंदोलन करना पड़ेगा, कमेटियां बनानी पड़ेंगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और आने वाले और हमने इस बात की रूपरेखा तैयार भी कर ली है। हम बहुत जल्दी एक तारीख तय करके गांव में, ढाणियों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, बताएंगे कि क्या नफा है, क्या नुकसान है। आपके समझ में नहीं आता, बड़ा गांव से 10-12 किलोमीटर झुंझुनू है और 90 किलोमीटर नीम का थाना लोग जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र के लोग जाना चाहते हैं तो जनमत संग्रह करा के सरकार ले जाए, अपने प्रस्ताव को बनाए, नीम का थाना को 1 बार नहीं 5 बार जिला बनाए। हमारा स्वागत है, हम उसकी अभिशंसा और अनुशंसा भी करने को तैयार हैं, पर जनता की दुविधा के बलबूते पर नहीं, जनता के परेशानी के बलबूते पर नहीं। उठा तहसील के लोग नहीं जाना चाहते तो नहीं जाना चाहते, नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। नीम का थाना में जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के जाना चाहते हैं उनको मिलाकर आप अपना जिला बनाइए। पर आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, आप इस लोगों के गुमराह करने के चक्कर में आ मत जाना कि जिला बनने वाला नहीं है, प्रस्ताव बन चुका है। अगर आप लोग अपना आंदोलन तेज नहीं करेंगे और आप लोग सजग नहीं होंगे तो नीम का थाना जिला बनेगा। आज की तारीख में तो गुड्डा भी शामिल होने जा रहा है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं तो गुड़ा को बनाऊंगा, मैं तो गुड्डा को बनाऊंगा, मैं तो उदयपुर वाटी को बनाऊंगा, इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं। इनके चक्कर में आप लोग आए तो 4 साल से लगातार हाहाकार मचावा, रोजाना हर महीने यहां धरना देना पड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आकर कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 5 साल में एक भी दिन धरना देना पड़ा? न बिजली का धरना लगा, न व्यापारियों की लूटपाट का के खिलाफ कोई धरना लगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। राम राज की स्थापना करने की सोच रखने वाले उदयपुर वाटी में आपने क्या रावण और गुंडों का राज कर दिया। क्या हालात पिछले 4 साल से हो रहे हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। इसलिए आओ और लोगों से निवेदन करो, सबके सब मिलकर तैयार हो जाएं। अभी आपको बता दूं, लावणी का टाइम चल रहा है, फिर भी लोग आए ना आ रहे हैं। अभी फोन आ रहे हैं कि पहुंच रहे हैं, आप जल्दी ना करें। और इस प्रशासन से कह देना चाहता हूं, या तो कोई सही रास्ता निकाल लो, हमारी चोरी डकैतियों के बारे में कुछ ना कुछ चिंता कर लो, और हमारा काम जो हमने आपसे कहा 1 महीने पहले जो कुछ हुआ है, सीसीटीवी फुटेज आपको दी हैं, सारे रिकॉर्ड आपको उपलब्ध कराए हैं, और उसके बाद भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मैं खुला ब्लेम आप पर लगा रहा हूं कि सो क्या होता। श्री राम जी सोनी के घर पे डाका डाला था, गोलियां चली, और लावणी का समय चल रहा है। जो ही लावणी 11-12 बजे के बाद में खत्म होती है तो लोगों का सैलाब उमड़ने वाला है। आप पिछली बार भी देखा होगा कि सैलाब उमड़ा था। आप लोगों ने एकता के सूत्र में बंधे हैं। गुढ़ा में जब जब भी चोरी हुई है, जब जब भी डकैती हुई है, जब जब भी यहाँ मर्डर हुए हैं, तो आप एकता के सूत्र में बंधे हैं, इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है। तो आज भी गुढ़ा है, ये झुंझुनू बार बार में नहीं लेना, संकल्प लेके जाना है। ये कलेजा है, झुंझुनू जिला हमारा कलेजा है, और जिसका कलेजा निकल गया वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। और हम हमारा कलेजा निकलने नहीं देंगे। कहा करें ना कि हार्ट फेल हो गो, मर को, तो हम मरे बराबर है। अगर झुंझुनू नीम का थाना में गुढ़ा चला जाएगा तो हम मरे बराबर है, तो पहले मर जाओ, क्या हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है जो सबसे बड़ी व्यवस्था है। ये एसपी, कलेक्टर, ये सेक्रेटरी, एडीएम, सीडीएम सब घूमते आगे। चौधरी कुमाराम जी का इतिहास याद करो आप, कि वो क्या कहते थे कलेक्टर को, बाबू तू बाबू है, और किसी दूसरे को कहता छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है। इनको शर्मोर कर रखा है। इनकी जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना, आपका सुरक्षा करना, लेकिन इन्होंने तमाशा बना रखा है। बार बार बंद करता है। कौन चाहता है दुकानें बंद करना? कौन चाहता है? कौन यहां से बाहर करके आकर के यहां समय व्यस्तता में भी टाइम निकाल करके बीच में आता है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा
घोड़ा 3-3, 4-4 बार बंद हो गया। अरे वाह भाई व्यापार मंडल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम समय पे आप एकता के सूत्र में बनते हो और एक साथ में खड़े हो जाते हो और झुंझुनू जिले में आवाज देते हो कि घोड़ा व्यापार मंडल एक जगह है और हम भी आपके साथ हैं। आप जब यहाँ आते हैं तो लोगों का सैलाब उमड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूं, गुजारिश करूं, आग्रह करूं, गली गली